मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा गया है। खांसी अपने आप में एक विकार या किसी बीमारी जैसे कि ब्रोंकाइल, अस्थमा, टीबी आदि के लक्षण के रूप में हो सकती है। श्वसन मार्ग में लगातार हो रही किसी परेशानी की वजह से बार बार खांसी आती है। आयुर्वेद में खांसी के लिए सामान्य तौर पर स्नेहन, वमन कर्म और विरेचन कर्म की सलाह दी जाती है। विभिन्न प्रकार की खांसी को नियंत्रित करने के लिए जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पिपली, अदरक, यष्टि मधु, कंटकारी, तुलसी, अमलकी, विभिदकी, वासा, हरिद्रा, सीतोपलादि चूर्ण, कंटकारी, घृत, कफ केतु रस, एलादिवटी, पिपल्यादिवटी और शहद के साथ त्रिकटु चूर्ण शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार कास की उत्पत्ति पेट से ही होती है। इसमें खराब दोष को पैदा करने वाली जगह पर लगाया जाता है, जैसे कि नाड़ियों द्वारा फेफड़ों या गले में। खांसी के रोगजनक में कफ दोष शामिल है। दोष के आधार पर खांसी को 5 विकारों में विभाजित किया गया है, जैसे कि वात, पित्त या कफ दोष और सतज और क्षयज के कारण खांसी होना। सतज और क्षयज कास में तीनों दोष का खराब होना शामिल है। धूम्रपान, धूल, अत्यधिक व्यायाम, बासी भोजन और प्राकृतिक इच्छाओं को दबाने की वजह से खांसी हो सकती है। व्रत और गर्म जौ या ओटमील आदि खाने से खांसी को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि सतज और क्षयज खांसी में व्रत नहीं करना चाहिए। इन प्रकार की खांसी में हल्के खाद्य पदार्थ जैसे कि सूप पीने से खांसी को नियंत्रित किया जा सकता है। खांसी के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है स्नेहन। स्नेहन में गर्म हर्बल तेल को पूरे शरीर पर लगाया जाता है। स्नेहन के लिए तेल का चयन रोग का कारण बने दोष के आधार पर किया जाता है। तेल अमा को ढीला और उसे तरल में बदलकर जठरांत्र मार्ग में भेज दिया जाता है, जहां से उसे मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस 3 से 7 दिन की चिकित्सा में औषधीय तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों से लेकर वृद्धों तक खांसी के इलाज के लिए स्नेहन का प्रयोग किया जा सकता है। वमन कर्म में पेट की सफाई और नाड़ियों में अम्मा को बाहर निकाला जाता है। खांसी के अलावा वमन का इस्तेमाल बुखार, दस्त, सिर और साइनस, पल्मोनरी, टीबी और त्वचा रोगों के इलाज में भी किया जाता है। इसमें व्यक्ति को उल्टी लाने के लिए 2 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले उल्टी लाने वाली जड़ी बूटी दी जाती है और इसके बाद उल्टी के लिए दी गई जड़ी बूटियों के असर को बढ़ाने वाली जड़ी बूटी भी दी जा सकती है। जैसा कि हमने बताया कि खांसी की शुरुआत पेट से होती है और पेट से दोष को खत्म करने में वमन का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि सतज को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्षयज कास में भी इससे बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को भी इसकी सलाह नहीं दी जाती है। अगला है विरेचन कर्म। ये पंचकर्म थेरेपी में से एक है, जिसमें रेचक जैसे कि सेन्ना और रुबर्बक का इस्तेमाल किया जाता है एवं पित्ताशय, लीवर और छोटी आंत से अतिरिक्त पित्त को हटाया जाता है। इन रोगों में अतिरिक्त बलगम, वसा और पित्तज होता है, इसलिए विरेचन कर्म कफ रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। खांसी के अलावा इसमें कई रोगों जैसे कि जीर्ण, बुखार, पेट में ट्यूमर और पेट के फूलने की समस्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। खांसी के आयुर्वेदिक दवाओं में पहला है पिपली। पिपली पाचन, प्रजनन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, कफ निस्सारक, वायुनाशक और कृमिनाशक गुण मौजूद हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्ति पर पिपली को उपयोगी पाया गया है। कई रोगों जैसे कि खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जुखाम, मिर्गी, पेट फूलना, गठिया और सियाटिका के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिपली शरीर से अमा को हटाने में उपयोगी है। पिपली के कारण शरीर में पित्त बढ़ सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अगला है अदरक। अदरक पाचन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। ये उल्टी, गले में खराश, गला बैठने और दर्द को नियंत्रित करने में मदद करती है। ये पाचक, वायुनाशक और कफ निस्सारक भी है। वात प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल घी के साथ करना चाहिए।
तीनों दोषों को संतुलित करने के लिए विभिन्न अन्य जड़ी बूटियों के साथ इस चमत्कारी औषधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है यष्टि मधु। दूध या किसी अन्य जड़ी बूटी के साथ यष्टि मधु लेने पर खांसी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। एंटी माइक्रोबियल और एंटी एजिंग जड़ी बूटी होने के कारण यष्टि मधु का इस्तेमाल खांसी के अलावा त्वचा की रंगत निखारने, एकने कम करने में भी किया जा सकता है। मुलेठी का इस्तेमाल 6 सप्ताह से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना इसके हानिकारक प्रभाव जैसे कि हाइपरटेंशन, सोडियम और वाटर रिटेंशन हो सकते हैं। अगला है कंटकारी। ये श्वसन और प्रजनन प्रणाली संबंधी विकारों को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये पाचन के रूप में कार्य करती है और पेट फूलने की समस्या को राहत दिलाती है। कफ निस्सारक गुणों के कारण कंटकारी खांसी को नियंत्रित करने की उत्तम औषधि है। कई रोगों के इलाज में कंटकारी अकेले या अन्य जड़ी बूटियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए इसे शहद के साथ ले सकते हैं या गले की खराश के लिए बेर के रस के साथ लें। अगला है तुलसी। तुलसी तंत्रिका, श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। ये जीवाणु रोधक, रोगाणु रोधक और दर्द निवारक प्रभाव देती है। ये विभिन्न प्रकार की खांसी, टीबी, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और साइनस के कारण हुई खांसी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। इसके अलावा ये याददाश्त और प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में सुधार लाती है और पहले चरण के कैंसर के लक्षणों को नियंत्रित करने में मददगार भी है। अगला है आमलकी। आमलकी ऊर्जादायक और तीनों प्रकार के दोषों के कारण हुए रोगों के इलाज में उपयोगी है। ये विटामिन सी का उत्तम स्रोत है और इसमें जीवाणु रोधी और सूक्ष्म रोधी, सूजन रोधी गुण मौजूद है। आमलकी पेट और आंतों में सूजन को रोकती है। ये न सिर्फ खांसी से राहत दिलाती है बल्कि संपूर्ण सेहत को भी दुरुस्त और जल्द ठीक करने में मदद करती है। खांसी के अलावा इस प्रकार के रोगों जैसे कि आंखों और फेफड़ों में संक्रमण के इलाज में भी आंवला उपयोगी है। अगला है विविधकी। विविधकी ऊर्जादायक होती है जो कि कफ और पित्त को कम और वात को बढ़ाती है। इसका प्रमुख तौर पर इस्तेमाल कफ विकारों जैसे कि खांसी और ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में किया जाता है। खांसी के अलावा पूरे शरीर, विशेषतः लीवर और हृदय में लिपिड के स्तर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आँखों, आवाज़ और बालों की मजबूती में लाभदायी है। अगला है वासा। वैसे तो वासा शरीर की अनेक प्रणालियों पर कार्य करती है, लेकिन ये श्वसन विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक है। वासा खांसी, टीबी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये मूत्र विकारों, फ्लू और सभी कफ विकारों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। अगला है हरिद्रा। ये पाचन, परिसंचरण, श्वसन और मूत्र प्रणाली से संबंधित विकारों को ठीक करने में उपयोगी है। खांसी को नियंत्रित करने के अलावा हरिद्रा रक्त शोधक और रक्त ऊतकों के निर्माण का भी कार्य करती है। ये अतिरिक्त बलगम रोग बनने से रोकती है और त्वचा विकारों, अपच एवं मूत्र मार्ग में रोगों को ठीक करने में मदद करती है। तीव्र पीलिया और हेपेटाइटिस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खांसी के इलाज में मिश्रित आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है सीतोपलादी चूर्ण। इसे मिश्री, वंशलोचन, छोटी पिपली, छोटी इलायची और दालचीनी की विभिन्न मात्रा से तैयार किया गया है। फ्लू के कारण हुए बुखार और श्वसन विकारों जैसे कि खांसी को नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लू के लक्षणों से शुरुआती 3 से 4 दिनों में ही राहत मिल जाती है और फ्लू को पूरी तरह से ठीक करने में 8 सप्ताह का समय लगता है। अतिरिक्त कफ के सिर तक पहुंचने पर सिरदर्द के साथ जुखाम भी हो सकता है। जुखाम और खांसी के कारण हुए सिरदर्द के इलाज में सीतोपलादी चूर्ण उपयोगी है। अगला है कंटकारी घृत। इसे कंटकारी और गुड़ची से बनाया गया है। ये जड़ी बूटियां खांसी को नियंत्रित करने में लाभकारी हैं। बच्चों में जीर्ण खांसी के इलाज में इस घृत का इस्तेमाल किया जाता है। कफ रोगों में कंटकारी उपयोगी और गुड़ची पित्त रोगों को ठीक करने में मदद करती है। हालांकि रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले प्रभाव के कारण गुड़ची त्रिदोष को साफ करती है। कफ केतु रस एक आर्गेनोमिनरल मिश्रण है जिसका इस्तेमाल अस्थमा, साइनस, ब्रोंकाइटिस, खांसी और अन्य श्वसन विकारों को नियंत्रित करने में किया जाता है। कफ केतु रस में शोधित वत्सनाव, शोधित टंकन, पिपली, शंखभस्म, अदरकश्वरस मौजूद है। कफ केतु रस एंटीहिस्टामिनिक के रूप में काम करती है और सूजन संबंधी कफ विकारों जैसे कि खांसी, ब्रोंकाइल, अस्थमा और साइनस को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला है इलादी बटी।
इलादीवटी कई पाचन रोगों और श्वसन विकारों जैसे कि खांसी, ब्रोंकाइटिस, गले में सूजन की समस्या को नियंत्रित करने में उपयोगी है। ये वायुनाशक और सूजन रोधक के रूप में कार्य करती है। खांसी और ब्रोंकाइटिस के इलाज में इसे वासारिस्ट के साथ ले सकते हैं। अगला है पिपल्यादिवटी। इसमें पिपली, पुष्कर मूल, हरितकी, सुंठी, सथी मूल और गुड़ मौजूद होते हैं। ये खांसी को नियंत्रित करने में असरकारी है और वातज काश में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है त्रिकटु चूर्ण। शहद के साथ लेने पर यह खांसी और ब्रोंकाइटिस को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा वायुनाशक के रूप में कार्य करने के कारण पेट फूलने जैसे पाचन विकारों से राहत दिलाने में भी उपयोगी है। कोमा और उन्नीदापन की स्थिति में थोड़े से पानी में इस चूर्ण को मिलाकर नाक में डालें। धन्यवाद।